इट्स मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर अगर आप पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला सब टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अब इसके पहले पार्ट में हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, ठीक है। सो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने एक बार पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टर्म वाइज क्लासिफाइड होते हैं ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मोनोनोमियल बाय मोनोमियल देखेंगे, ठीक है। मोनोमियल बाय मोनोमियल देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। फिर हम देखेंगे अगर हम लोग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल करेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल कैसे आंसर्स आएंगे, ठीक है। सो उसे हम लोग टर्म वाइज क्लासिफाइड करके अच्छे से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो पहला है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल हमें पता है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिर्फ मतलब सिर्फ एक वन ही टर्म हो, ठीक है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। तो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग की 4y इंटू एक्स। सो यहाँ पे किन किन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? ये क्या है? एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। फिर ये क्या है? ये भी एक मोनोमियल है। अगर यही होता 4y + 2 इंटू एक्स तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, क्योंकि ये क्या है, ये जो हमारा 4y + 2 है ये क्या है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है? 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया। ये क्या है? 1 टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? मोनोमियल इंटू मोनोमियल कैसे करते हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं मोनोमियल इंटू मोनोमियल कैसे किया जाता है। तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल करने के लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है। आपको यहाँ पे क्या देखना है? पहले नंबर्स को इंटू करना है। यहाँ पे 4 है एंड x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर कुछ नहीं तो 1 है। 4 इंटू 1 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? y इंटू एक्स। अब इसका आंसर रिजल्ट हम लिख देते हैं 4 1 ज़ा 4 एंड y एंड x एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग इस टाइप से लेंगे 2x इंटू 5y इंटू 7z। तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये तीनों क्या है? एक एक टर्म है। ये 2x एक टर्म है, 5y एक टर्म है, 7z एक टर्म है, तीनों एक एक टर्म है। तो वो क्या है? मोनोमियल्स है। ये तीनों मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हमेशा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने देख लिया नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अब जब हम इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे x, y एंड z, तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज x, y एंड z लिख देंगे, ठीक है। सो इस टाइप से करते हैं। अब आगे एक और हमारे पास एग्जांपल आता है, जैसे कि 4xy इंटू 5x² y²। इसे आप कैसे करोगे? इसे करने के लिए पहले हमेशा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 5 4 ज़ा 20। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास x² है, यहाँ पे y² है। x² मतलब 2x, x² मतलब x इंटू x होता है ना, y² मतलब y इंटू y होता है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर हम इसे इस टाइप के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? पहले हमने नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर लिया है। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास वेरिएबल बचेगा x इंटू वाई इंटू एक्स। इसको हम लोग जब मतलब कम फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स x, फिर y का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स y, ठीक है। 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y, और इसका यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख लिया। अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम? हमें पहले देखना होगा कि यहाँ पे x कितनी टाइम्स है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³
फिर यहाँ पे y कितनी बार है 1 1 2 3, तो y क्या हो जाएगा y³। ठीक है, तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन हम आएंगे अपने वेरिएबल्स पे। तो ऐसे ही क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल बाय बाइनोमियल। सो पहले हमने देखा था अगर हम वन टर्म को वन टर्म से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब हम ऐसे एक्सप्रेशंस देखने वाले जिसमें अगर हम वन टर्म को टू टर्म वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक 3x है, 3x हमारा क्या है यहाँ पे मोनोमियल है। देन हमारे पास यहाँ पे है 5y प्लस 2। सो 5y प्लस 2 यहाँ पे क्या है हमारा एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है टू टर्म्स हैं। ओके, सो ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन एक एग्जांपल लिया फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3x यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 3x 5y प्लस 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ साइन नहीं है, दूसरा नंबर उसके आगे और उसके बीच में कोई साइन, इसका मतलब उसमें इनविजिबल एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको देख के अच्छे से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। आपके पास यहाँ पे एक मोनोमियल, यहाँ पे बाइनोमियल है, तो आपको पहले प्रोसीजर आपका क्या होगा, पहले आपको 3x को 5y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 3x को 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे अगर प्लस साइन इनविजिबल मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब प्लस, यहाँ पे भी तो प्लस है, तो प्लस 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 होगा। साइंस का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम लोग 3x और 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3x इंटू 5y, तो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। देन जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिख देंगे। ओके, सो मैंने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया। अब एक बार साइंस भी देख लेते हैं, इसके साथ क्या है प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस हमारे क्या होता है प्लस होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 15xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15xy, इन दोनों का जो हमने किया यहाँ पे 15xy। अब हम लोग 3x और 2 को करने वाले हैं। ओके, 3x इंटू 2। सो यहाँ पे पहले आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर x एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है बीच में, प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6x। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन का। ओके, जो इक्वेशन था इसका हमारे पास आंसर आ गया। इस टाइप के अगर कुछ भी क्वेश्चन हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 4x मल्टीप्लाइड बाय, या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 7x स्क्वायर माइनस 4x, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले आपको इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर लिखना है, फिर इन दोनों को इसको 4x को और 4x को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे जो साइन है वो लिख देना है आपको, यहाँ पे जो साइन है मेरे पास माइनस का वो लिख देना है। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही करते हैं हम मोनोमियल बाय बाइनोमियल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब हम लोग मोनोमियल, इसका मतलब वन टर्म को हम लोग कैसे अब 3 टर्म से मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है, ओके, मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ पे क्या है 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 7, तो ये क्या है ट्राइनोमियल है। यहाँ पे ये 3p क्या है मोनोमियल है, वन टर्म 3 टर्म्स। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसा हमने पिछले सेशन में किया था ना अभी मोनोमियल बाय बाइनोमियल, तो वैसे ही सेम ट्राइनोमियल में भी करते हैं। वहाँ जो फर्स्ट नंबर है उसे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो करके देखते हैं। पहले हमें 3p को 4p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3p को हमें मल्टीप्लाई करना है पहले
4p² को, ठीक है। सो पहले नंबर्स 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करने कितना होता है, 4 3 12। अब हमें p देखना है, p कितनी बार है 1 और p² मतलब 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 3 हो गया, p³। ओके, सो ये हमारे पहले का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, = डाल के 12p³। यहाँ पे साइंस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब हम लोग 3p को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p × 5p। तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स देखना है, 5 3 15, 2p हैं, p²। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, ये हमारा प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस 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 15p²। अब हमारे पास क्या है, 3p × -7। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, एक नंबर के आगे अगर माइनस का साइन है तो वो -7 है, मतलब -7 बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा नेगेटिव नंबर्स में, ठीक है। सो ये हमारा पहले का था, ये हमारी सेकंड का है। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड करते हैं। सो पहला हमारा क्या है यहाँ पे, 3p × -7, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है। ओके, सो इन्हें पहले मल्टीप्लाई करने से पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 7 3 क्या हो जाता है हमारा 21, एंड प्लस माइनस का साइन, देन p एक अकेला बचा है तो p हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -21p। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -21p। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इस इक्वेशन का, मतलब इस एक्सप्रेशन का हमारा आंसर आ गया ये। ओके, सो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल करते हैं। एंड ये जो मैं छोटी छोटी स्टेप्स कर रही हूँ ना, ये आपको, अब आप लोग इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, कि इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस है, मतलब ये जो आप छोटे छोटे करके देख रहे हो, हर बार अगर आप मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने छोटे छोटे टाइम्स ऐसे नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना अगर आप इतने टाइम करोगे तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपको कैसे करने पड़ेंगे, माइंड में सीखने पड़ेंगे। ओके, so now let's move to our topic is binomial by binomial। अब हम देखेंगे, अभी हमने स्टार्ट क्या था, मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। अब हम करेंगे बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। इसका मतलब अगर हम 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x -4, ये हमारे क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। सो ये दो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस है, दोनों क्या है, बाइनोमियल्स हैं। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, इसका एक ईजी सा प्रोसेस है। प्रोसेस को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इस जो हमारा पहला बाइनोमियल है उसका जो x है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आंसर लिख देना है दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको इस 4 को लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम उन दोनों को आंसर लिख देंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो पहली चीज़ हमको क्या करनी है, x से हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वो करते हैं। x से जब हम लोग 2x को करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x², क्योंकि 2x है ना यहाँ पे, और प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, x से अभी हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों प्लस प्लस है तो पहले ही प्लस डाल देते हैं, 3x ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर इसके साथ तो 1 ही है ना, 1 3 3 एंड देन x है तो x ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 से अब हमें इसी को करना है, तो अब हम 4 से करते हैं इन दोनों को। तो 4 2 पहले 4 को हम लोग 2x से करेंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा हमारे पास, 8 एंड 4 के साथ माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 8x हो जाएगा, 4 2 8 एंड x तो ऐसे ही रहेगा। देन 4 3 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए डायरेक्ट नंबर रहेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढने होंगे। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन से हैं, 3x - 8x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। देन बाद में जो बचे हुए हैं हमारे पास 2x²
-12 ये दोनों अनलाइक है तो एक साथ इनको पीछे लिख देते हैं और लाइक टर्म्स को पहले हमने आगे लिख लिया है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर देना है। तो अगर हम +3x में से माइनस करेंगे 8x को, 3x में से माइनस करेंगे 8x को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5x -5x, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 और माइनस का साइन तो पहले ही है यहाँ पे तो माइनस, एंड x ही रहेगा हमारे पास माइनस करने में, ठीक है, ऐड तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम इसी ऐसे लिख देंगे एज इट इज़ जो बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि अब इनमें तो कोई लाइक टर्म नहीं है ना, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। ओके, सो बाइनोमियल में हम लोग इस टाइप का प्रोसीजर लगाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले अगर 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन को अगर हम 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ओके, सो इसे करके देखते हैं। पहले अगर इस टाइप का कुछ इक्वेशन है तो आपको पहले a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से आप अगर देखिए उसमें से आप लोग लाइक टर्म्स निकालिए पहले, फिर अनलाइक टर्म्स को एक साइड रखिए, उसके बाद प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो ऐसे हम करते हैं बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस हमारा होता है, आपको जो हमारे पास ये बाइनोमियल है ना उसका जो फर्स्ट टर्म है उससे इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, देन जो सेकेंड टर्म है उससे फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही ना। फिर उन दोनों टर्म्स को अच्छे से लाइक और अनलाइक करके यहाँ पे आपको अच्छे से प्लॉट कर देना है, ठीक है, लाइक और अनलाइक करके प्लॉट कर देना है। फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स में से आपको ये देखना है कि कौन सा माइनस हो रहा है कौन सा प्लस हो रहा है, तो एक बार करके देख लेते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो a को अगर हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a³। फिर अगर हम a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस तो प्लस रहेगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस, a को 3a से करेंगे तो आ जाएगा 3a² क्योंकि 2a हो गया ना। फिर हमारे पास प्लस का साइन क्योंकि इधर प्लस का साइन है। फिर हम लोग a को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a क्योंकि इधर कोई वेरिएबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 को a से इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 7 को 7a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 7a² आ जाएगा। ओके, फिर अगर हम लोग 7 को हम लोग 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 को हमें 3 से करना पड़ेगा पहले, तो अगर हम 7 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 14, 7 3 21, प्लस का साइन इधर रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। देन हमको क्या करना है, 7 को 5 से करना है, 7 5 35। ओके, 35। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले लाइक टर्म्स लिख देते हैं। तो a³ का कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, नहीं है। 3a² का कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, हाँ 7a² है। हमें लाइक टर्म्स पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स को नहीं देखना होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखना होता है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उन्हें देखना होता है। तो यहाँ पे 3a² 7a² ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 5a को देखते हैं, 5a को। तो 5a हमारा इस एक्सप्रेशन में भी और कहाँ है, जैसे कि इसका a है तो और कहीं पे भी a है, यहाँ पे है ना 21a देखना है ना हमें एंड में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फिर 5a प्लस 21a, ठीक है। सो ये हमने कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 35 और ये a³ बचा है, तो इन्हें एज इट इज लिख देते हैं हम। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबके प्लस साइन है तो जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ प्लस कर देते हैं।
अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम इन दोनों को सब प्लस करेंगे तो कुछ कुछ आंसर आएगा, ठीक है, वो करके देखते हैं अभी। 3a² को अगर हम 7a² से प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर हमारे यहाँ पे पहले इन दोनों को प्लस करना है, नंबर्स को, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा एंड a² हमारा a² ही रहेगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पे 5a को हम लोग 21a से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 21 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 26a। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है? a³ + 35। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आंसर करने के लिए, आंसर पता करने के लिए मैंने क्या किया? पहले a को इन तीनों से किया, 7 को इन तीनों से किया, ठीक है, आंसर हमारे पास आ गया। फिर लाइक को एक साइड के, सारे लाइक टर्म्स को एक साइड के, अनलाइक को इस तरफ किया। फिर लाइक्स टर्म में जो भी प्लस माइनस करना है वो किया, उसके बाद अनलाइक टर्म को एज इट इज लिख दिया। ओके, सो दिस वाज बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। ओके, और अगर आपकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तब आप क्या करोगे? तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लोग इसी को लिख लेते हैं +a²। ओके, सो ये ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल हो गया। तो इसमें क्या करना होगा? पहले आपको ये जो है ना a को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। फिर इस a को तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। फिर 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर लाइक टर्म अनलाइक टर्म करके उसको एडिशन माइनस करके आंसर निकालना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट।